राशिद, न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्किंग एट विमेंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज जो हम जानेंगे वो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो एक प्रिवेंशन के तरीके से हमें इस चीज़ को लेना है कि हम आने वाली जो प्रॉब्लम है बच्चे की उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा उस पर्पज़ से है। जैसे कई बार ऐसे होता है डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके बच्चे की बर्थ क्राई डिले रही है या आपके बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा है या आपका बच्चा बहुत वीक रोया तो है बट आपके बच्चे की क्राई जो कम रही है, नॉर्मल बच्चों से कम रही है, या डिलीवरी में कोई किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। जैसे एक फोर्सेप टाइप डिलीवरी होती है तो उसमें कई बार उसकी वजह से भी इस तरह की क्योर की, इस तरह के प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें अगर इस तरह की चीज़ें डॉक्टर ने आपको बताई हैं तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं उसको अपर एंड लोअर बॉडी में डिवाइड करते हैं। जैसे अपर बॉडी की अगर बात करें तो अपर बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स आते हैं वो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट, थंब एंड फिंगर्स के कुछ जॉइंट्स हम इसमें डिवाइड करते हैं। वैसे ही लोअर बॉडी की बात करें तो लोअर बॉडी में हिप जॉइंट, एंकल, नी एंड एंकल, ये हम इसको हम रखते हैं लोअर बॉडी में। तो अभी हम जानेंगे अपर बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं हमें उनको कैसे उनका मूवमेंट्स कराना है। अगर डॉक्टर ने जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उसमें से बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताई है तो हमें प्रिवेंट करने के लिए कि किसी तरह की बच्चे के अंदर फ्यूचर में कोई टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी डेवलप ना कर जाए, उससे बचने के लिए हमें ये मूवमेंट्स कराते रहने हैं। वो कैसे कराने हैं, कराने से पहले मैं बताऊंगा कि किस जॉइंट की रेंज कितनी होती है, तो पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट की जब हम बात करते हैं तो शोल्डर के अंदर पहले मूवमेंट्स बता देता हूँ कितने मूवमेंट्स होते हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन एक मूवमेंट होता है। वैसे ही शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन मूवमेंट होता है। शोल्डर इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये मूवमेंट्स आपको देखने के लिए शोल्डर जॉइंट में मिलते हैं। तो सबसे पहली पिक्चर में आप देखिए शोल्डर फ्लेक्शन वाली जो है उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 170 डिग्री होती है। कुछ लोगों के जॉइंट्स हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी रेंज 0 to 170 to 180 डिग्री भी जा सकती है। वैसे ही शोल्डर एक्सटेंशन की जो रेंज है वो 0 to 60 डिग्री होती है, बट कुछ लोगों में ये 60 डिग्री से भी ऊपर जा सकती है और कुछ लोगों में थोड़ा कम भी होती है। और उसके बाद अबडक्शन और अडक्शन जो है उसकी रेंज होती है 0 to 170 to 180 डिग्री भी जा सकती है, बट ऑफिशियली ये 0 to 170 डिग्री रेंज होती है। वैसे ही शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन की जो रेंज है वो 0 to 90 डिग्री है और शोल्डर इंटरनल रोटेशन की जो रेंज है वो 0 to 70 to 90 डिग्री हो सकती है और कई बार इससे भी ऊपर हो सकती है। वैसे ही एल्बो जॉइंट की अगर बात करें ना तो एल्बो जॉइंट्स के अंदर सिर्फ दो मूवमेंट होते हैं, एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, ये फ्लेक्शन है, और नीचे की तरफ वापस न्यूट्रल पोजीशन में जा रहा है, दिस इज एक्सटेंशन। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 135 to 150 डिग्री तक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्ट की, अगर रिस्ट से पहले फोर आर्म की बात करेंगे। फोर आर्म के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं, सिर्फ दो मूवमेंट हैं, फोर आर्म सुपाइनेशन और फोर आर्म प्रोनेशन। फोर आर्म सुपाइनेशन और प्रोनेशन में जो आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी वो 0 to 80 to 90 डिग्री तक आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट पिक्चर में आपको सुपाइनेशन, ये देखिए आप, फर्स्ट पिक्चर में ये सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म हो रहा है और सेकंड में सुपाइनेशन और प्रोनेशन दोनों हो रहा है और थर्ड में ओनली प्रोनेशन। तो ये दो मोमेंट आपको फोर आर्म में देखने के लिए मिलते हैं। अब बढ़ते हैं रिस्ट की तरफ। रिस्ट में देखते हैं, रिस्ट के अंदर भी चार मोमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। चार मोमेंट में पहला मोमेंट है आपका रिस्ट फ्लेक्शन, जिसकी रेंज होती है 0 to 80 डिग्री। रिस्ट एक्सटेंशन है दूसरा मोमेंट,
0 to 70 डिग्री इसकी रेंज होती है। और इसके बाद अल्नर डेविएशन जिसकी रेंज 0 to 30 डिग्री है, और रेडियल डेविएशन जिसकी रेंज 0 to 20 डिग्री। ये 4 मूवमेंट आपको रिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। फिंगर के भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, फिंगर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, थंब का मूवमेंट है ये, थंब फ्लेक्शन और फिंगर में ये सारे मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका मूवमेंट आपको कैसे कराना है। तो आप देख लेते हैं कि ये मूवमेंट्स हमें कराने कैसे हैं। तो जैसे हमने डिवाइड किया हुआ था, पहले मैंने बताया शोल्डर को, सबसे पहले शोल्डर के बारे में जानेंगे। शोल्डर के अंदर आपको ये जो मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन और अडक्शन, ये आपको 5 मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चे के साथ जो कराना है, क्या पोजीशन रखनी है, आपको किस तरह से होल्ड करना है, कितना प्रेशर देना है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पहले एक वीडियो हम प्ले कर लेते हैं यहाँ। आप यहाँ देखिए, जब भी आप बच्चे का शोल्डर फ्लेक्शन करा रहे हैं तो आपको शोल्डर फ्लेक्शन में क्या करना है। अगर आपका बच्चा, हमें ये यहाँ मैंने इस पिक्चर में बच्चा बैठा हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के साथ हम शोल्डर फ्लेक्शन करा रहे हैं तो हम बैठा कर ही कराएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वेरी करता है कि बच्चे की एज क्या है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा बच्चे की एज पर। मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी है तो वो आप उसको तो नहीं बैठाएंगे। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि 0 to 4 to 5 मंथ तक हम बच्चे की जो हमें जो पोजीशन रखनी है वो हमें रखनी है लिटा के, हमें बच्चे को सुपाइन पोजीशन जिसको बोलते हैं, लिटा के हमें आराम से फ्लेक्शन कराना है बच्चे का। फ्लेक्शन का क्या मतलब है, आपको रिस्ट के थोड़ा ऊपर से हैंड को पकड़ना है, एल्बो जॉइंट को लॉक करके रखना है, यस लाइक दिस, हैंड को लॉक करके, एल्बो जॉइंट को लॉक करके रखना है और धीरे धीरे आप उठाएंगे। बहुत फास्ट नहीं कराना है, बहुत स्लो कराना है, ठीक है। और आप जब बच्चे की एज, अगर आपके बच्चे की 6 से लेके 8 महीने तक है और बच्चे ने सिटिंग अचीव कर लिया है, अगर बच्चा बैठने लगा है आपका, तो सेम वीडियो की तरह आप इस तरह से बच्चे का फ्लेक्शन आप करा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप कराएंगे दोनों ही जॉइंट्स पे कराएंगे। पहले शोल्डर का कराएंगे, राइट शोल्डर देन लेफ्ट शोल्डर। मिनिमम 10 रिपीटेशन से हमें शुरू करना है और ये हम करेंगे तो ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी यहाँ मसल्स हैं नियर बाई शोल्डर, जैसे का बहुत सारे मसल्स शोल्डर के आसपास रहते हैं, तो ये मसल्स की टाइटनेस बच्चे को कभी नहीं होगी, इन फ्यूचर अगर होने वाली इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये हमने जान लिया कि फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर कैसे कराना है। आप जानेंगे एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर हमें कैसे कराना है, वीडियो में देख लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर में फिर से ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हमें पोजीशन बच्चे की क्या रखनी है। हमें पोजीशन में ये ध्यान रखना है, फिर से वही चीज़, अगर बच्चे ने सिटिंग अचीव कर लिया, बच्चा बैठने लगा है, तो हमें क्या करना है, बैठा के बच्चे को हमें इस तरह से करा देना है, सेम वीडियो की तरह, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से करा देना है। अगर आपके बच्चे ने ये अचीव नहीं की, सिटिंग अचीव नहीं किया, बच्चा छोटा है, तो प्रोन पोजीशन में आप बच्चे को लिटाइए और धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसको करा दीजिए। अगेन आपको होल्ड कैसे करना है, आपको यस एल्बो जॉइंट को लॉक कर लेना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ हैंड को मूव कराना है। मिनिमम 10 रिपीटेशन आपको इसमें कराने हैं। अब जानते हैं अबडक्शन ऑफ शोल्डर आपको कैसे कराना है। ये आप सिटिंग में भी करा सकते हैं अगेन, और सुपाइन पोजीशन में मतलब लिटाकर भी बच्चे को करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको फिर से एल्बो जॉइंट को लॉक कर लेना है, जब भी आप कराएंगे वो साइड से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है, बहुत फास्ट नहीं कराना है, बहुत स्लो कराना है। इसकी रेंज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 0 to 170 to 180 डिग्री तक इसकी रेंज हो सकती है। तो आपको ये कराना है और दोनों साइड में ही आपको कराना है। इसको बोलते हैं शोल्डर अबडक्शन और नीचे शोल्डर अडक्शन, ये आपको यहाँ मूवमेंट्स कराना है। इसके बाद हम चले जाते हैं शोल्डर इंटरनल रोटेशन की तरफ। एक बार देखते हैं इंटरनल रोटेशन कैसे कराना है। शोल्डर इंटरनल रोटेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कराइए आप बच्चे को थोड़ा सा शोल्डर को अबडक्शन में लेके जाइए। यहाँ 90 डिग्री पे आप ये एंगल देखिए, 90 डिग्री पर बच्चे के शोल्डर को लेके जाइए और थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे इसको। यस 1 2, नीचे की तरफ लाएंगे 3। ये तरीका है इसका शोल्डर इंटरनल रोटेशन कराने का है।
और यहीं से आपको होल्ड करने का आपको पोजीशन को ध्यान रखना है। अपने राइट हैंड से आप होल्ड करिए, एल्बो जॉइंट को स्टेबल कर लीजिए, बेसिकली स्टेबल करिए, और दूसरे हैंड से आप अप डाउन इसको मूव करते रहिए। चलिए एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में जानते हैं। सेम एक्सटर्नल रोटेशन है, बट इसमें आपको क्या करना है, एक्सटर्नल रोटेशन में आपको फिर से जॉइंट को आपको लॉक कर लेना है, एल्बो जॉइंट को स्टेबल कर लेना है, और इस बार हम ऊपर की तरफ, हेड की तरफ हम लोग हैंड्स को मूव करेंगे। इस तरह से हैंड्स को हम हैंड को मूव करते रहेंगे। अब जानते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में कि एल्बो जॉइंट्स के मूवमेंट्स आपको किस किस तरह से कराने हैं। एल्बो जॉइंट में सिंपल मैंने बताया था आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बस यही दो मूवमेंट्स हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपको किस तरह से कराना है, सिटिंग सुपाइन में किसी भी तरह से करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। एल्बो जॉइंट के जस्ट ऊपर आपको जॉइंट को होल्ड कर लेना है। जॉइंट को होल्ड करने के बाद एक दूसरे हैंड से आप बच्चे के हैंड को पकड़ेंगे, और हैंड को पकड़ने के बाद आपको इस तरह से ये आपको सिंपल मूवमेंट करा लेना है, स्लोली स्लोली, और दोनों हैंड्स पे आपको ये मूवमेंट कराना है, ठीक है। इस तरह से आप ये आराम से फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट आप इजीली करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट फोर आर्म के मूवमेंट देख लेते हैं। फोर आर्म में मैंने आपको बताया सुपेनेशन और प्रोनेशन दो मूवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि फोर आर्म सुपेनेशन आपको किस तरह से कराना है। फोर आर्म सुपेनेशन में आमतौर पे न्यूरोलॉजिकल, कोई भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि फोर आर्म जो सुपेनेटर मसल्स हैं और जो प्रोनेटर्स हैं वही मसल्स सबसे ज़्यादा टाइट होती हैं। तो इसलिए ये वाला जो जॉइंट का ये जो मूवमेंट है ये बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से सिंपल कराना है। यस, ये देख रहे हैं आप इस तरह से फोर आर्म सुपेनेशन करा सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है बच्चे के साथ। बच्चे की मसल टोन किस तरह की है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चे की एज क्या है उसका भी ध्यान रखते हुए आपको ये सब कराना है। बहुत स्लोली मूवमेंट कराना है आपको, बहुत फोर्स नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोनेशन आपको किस तरह से कराना है। दिस इज़ प्रोनेशन, ठीक है। आपको ये कराना है प्रोनेशन, इस तरह से होल्ड करना है। एल्बो जॉइंट को फिर से लॉक करिए, हैंड को पकड़िए इस जॉइंट को लॉक करके, और एल्बो को स्टेबल कर लीजिए, और धीरे 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 आप ये मूवमेंट करते हुए चलिए 1 2, इस तरह से आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। 10 to 20 टाइम आपको ये मूवमेंट कराना ही कराना है। इसके बाद हम जाएंगे, अभी ये बात हो गई फोरआर्म की। इसके बाद रिस्ट जॉइंट पे जानेंगे। रिस्ट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। रिस्ट में सेम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अर्नर डेविएशन, ये 4 मूवमेंट्स होते हैं रिस्ट के अंदर। सबसे पहले जानेंगे फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट कैसे आपको कराना है। इसको कराने का बहुत आसान तरीका यही है, कोशिश करिए बच्चे को सुपाइन पोजीशन में आप कराएं। यस, ये देख रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है, वापस से आपको फोरआर्म को बच्चे की स्टेबल कर लेना है उसको पकड़ के, और स्टेबल करने के साथ साथ आपको बस अपने थंब को या अपनी एक फिंगर को बच्चे के पाम पे रखना है, और वो पकड़ लेगा आपके फिंगर को और या आपके थंब को, तब आपको ये मूवमेंट धीरे धीरे कराते जाना है। तो ये आपके लिए बहुत इजी तरीका है कराने का। ये इस तरह से आपको ये कराते जाना है। मूवमेंट आपको हैंड को होल्ड करना है अपनी थंब को, आप वीडियो में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं किस तरह से कराना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से बच्चे की मसल पुल हो सकती है, लिगामेंट टियर हो सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इस एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन में भी सेम है, आपको पोजीशन उस तरह की रखनी है, सुपाइन पोजीशन में बच्चे को सीधा लिटा के रखना है। इस तरह से आपको हैंड को होल्ड करना है फोरआर्म को, और करने के बाद इस बार आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरह से फ्लेक्शन करा रहे थे उसके जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट है। इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, बट कई बार हमें क्या होता है, जहाँ टाइटनेस आ गई है उस कंडीशन में हमें क्या करना है उस केस में, कि हमें धीरे धीरे बच्चे के रेंज को जो है वो जो नॉर्मल रेंज है, मान लीजिए किसी चीज़ की रेंज 0 to 10 डिग्री है, तो हमें उसे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कि अगर टाइटनेस वापस भी आती है तो बच्चे को उसी पोजीशन में ना लेके चली जाए जिसमें बच्चा पहले था। तो इसलिए हमें कई बार नॉर्मल रेंज से 1-2 डिग्री ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स हमें लगाना पड़ता है, बट ये ध्यान रखना है कि कहीं लिगामेंट टियर उस कंडीशन में इस केस में ना हो। अल्नर डेविएशन है। अल्नर डेविएशन किस तरह से कराना है, ये मूवमेंट वैसे बहुत कम रिस्ट्रिक्ट होता है किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, बट ये मूवमेंट भी हमें साथ साथ देना है, ये मूवमेंट भी हमें कराना है। किस तरह से कराना है, सेम चीज़ है।
ये आप वीडियो में बहुत आसान तरीके से आप देख पा रहे हैं। फोर आर्म को स्टेबल करिए, यस, बस अंदर की तरफ टूवर्ड्स बॉडी आप इसको मूव कराते रहिए। बहुत बहुत आसान तरीका है इसको कराने का, आप इस तरह से करा सकते हैं इसको, ठीक है। सेम इसके अपोजिट है अभी रेडियल डेविएशन। आप रेडियल डेविएशन में जाइए, रेडियल डेविएशन है बट इस बार क्या है, आपको अवे फ्रॉम बॉडी आपको इसको रखना है, तो आप बाहर की तरफ इसको कराएंगे। सेम इसमें भी फोर आर्म को स्टेबल करना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से आपको ये मूवमेंट कराते जाना है। 10 to 20 रिपीटिशन आप कराएंगे, तो इससे किसी तरह की कोई टाइटनेस आपको देखने के लिए बच्चे में फ्यूचर में नहीं मिलेगी। आप जानते हैं फिंगर और थंब के बारे में। फिंगर सबसे ज़्यादा किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हैंड के मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिंगर के मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रिस्ट, थंब और फिंगर के मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फिंगर और थंब के बारे में अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से मूवमेंट और किस तरह से आपको ये कराने हैं। तो फिंगर के थंब के अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, और ये इसमें भी फिंगर के अंदर भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन ये मूवमेंट्स होते हैं। और ये कौन कौन से जॉइंट, इसके अंदर भी 3 जॉइंट होते हैं। आमतौर पे हम लोग एक फिंगर को एक ही फिंगर समझते हैं, बट इसके अंदर 3 जॉइंट होते हैं। तो ये 3 जॉइंट्स के मूवमेंट हमें कौन कौन से MCP, PIP, DIP जॉइंट्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे मेटाकार्पल, कार्पल और ये सब फेलेंजेस के बीच के जॉइंट्स मिलके बनते हैं। तो ये जॉइंट्स के मूवमेंट किस किस तरह से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन किस तरह से कराना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जानते हैं हम लोग, वो किस तरह से कराना है, और ये बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ये मूवमेंट बच्चे का होता है। तो ये हम देखते हैं एक बार। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, सुपाइन पोजीशन में बहुत आराम से करा लीजिए। इस तरह से सिंपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये आपको कराना है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपको ये कराना है, क्योंकि बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की ये सब चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना फोर्स बच्चे के साथ लगाना है। तो ये आपको थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये आपको करा देना है, ठीक है। वैसे ही थंब का अबडक्शन एडक्शन आपको कैसे कराना है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ नहीं है, यस, बहुत इजी है इसको कराना। 2 फिंगर से थंब को पकड़िए बच्चे के, अबडक्शन, अडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, ये इस तरह का मूवमेंट आप 10-15 टाइम बच्चे का सॉफ्ट हैंड के साथ करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं फिंगर के मूवमेंट्स की तरफ। फिंगर में आपको कौन कौन से मूवमेंट्स कराने हैं। फिंगर के अंदर ये देखिए, फिंगर के अंदर ये होता है MIP जॉइंट, जिसका मैं इसमें जो जो अभी मूवमेंट हो रहा है ये है MIP जॉइंट। सेकंड वन इज़ PIP जॉइंट, और डिस्टल एंड वाला ये DIP जॉइंट, दिस वन। तो आपको सिंपल अलग अलग मूवमेंट कराना है। अगर आप अलग अलग भी नहीं करा सकते हैं तो आपको क्या करना है, चारों फिंगर को एक साथ पकड़ के, थंब को छोड़ दीजिए, 4 फिंगर को एक साथ पकड़िए। फिंगर को पकड़ने के बाद फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, आपको ये मूवमेंट बहुत स्लोली कराना है। इंडिविजुअली भी आप करा सकते हैं और अलग अलग भी आप करा सकते हैं। बस आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये कराना है, और बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं लगाना है। होपफुली अपर बॉडी की ये जो आपके मूवमेंट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके बच्चे को प्रिवेंट करने में किसी तरह के कॉन्ट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी और टाइटनेस से। थैंक यू।